जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सूची। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 3/9/2024। 2 दिन तो चुप्पी साधे रहा। थोड़ा सा इशारे में आप लोगों को बताया था कि कुछ विस्फोट करूँगा। मैंने बारंबार कहा, कुछ फ़ोटो वायरल किया था। एक फ़ोटो वायरल किया था। यह फ़ोटो 3-4 साल पुराना था। लोग पूछते हैं ना कि मनोज वर्मा किस आधार पे कहता है काम हुआ नहीं हो चुका। वो फ़ोटो उसका गवाह है। वैसे सब ढेर सारे फ़ोटो हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि मनोज वर्मा जो कहता है वो सही है या गलत। आप समझ लीजिए कि मुझ जैसे अदने आदमी के पास, जिसका ना कोई गॉडफादर है, जिसका ना कोई रहनुमा है, फिर भी इतने ताव के साथ, इतने दबंगता के साथ, इतने बोल्डनेस के साथ बारंबार यह बोलता है कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका। कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। और यही कारण है कि जब जो लोगों को 5 साल बाद या 4 साल के बाद पता चलता, वो मैं 4 साल पहले बोल चुका होता हूँ। ये तो देख लिए कि कितने बड़े बड़े पदाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए हैं या नहीं। ये सही है या गलत है, ये बताने की आवश्यकता अब मुझे नहीं। मैं किन किन के पास गया ये फ़ोटो वायरल करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लोग दिखाने पे कुछ दिखाते हैं तो मुझे विवश होकर दिखाने के लिए विवश होना पड़ता है कि क्या करूं। जहाँ तुम आज उड़ रहे हो उस जगह पे मैंने बहुत पहले उड़ा था। मैं भली भांति जानता हूँ कि कौन हम लोगों के काम के लिए अपना मुंह खोल सकता है। बिहार में तमाम ऐसे दिग्गज लोग थे जिनके पास गया, लेकिन निराशा हाथ लगी, क्योंकि वे लोग अपनी ज़ुबान को हम लोगों के हित के लिए नहीं खोल सकते हैं जहाँ ज़रूरत है। मुझे तो वैसे चेहरे की, वैसे लोगों की सख्त आवश्यकता थी ना, जो हमारी बातों को माननीय के सामने रख सके। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। मैं ये दुर्गा पूजा तक कहते आ रहा था। लोग हम लोग के साथ जुड़े भी ये झांसा देकर कि हम ये काम करवा देंगे, हम वहाँ पे बोल देंगे। लेकिन क्या हुआ, ढाक के 3 पात ऑफिस में घूमते रह गए। अंत में वही बात कही ना कि हाँ ये चीज़ माननीय के पास है, वो चाहेंगे तो आधे घंटे के अंदर खुल जाएगा। जब ये बातें मैं लगातार बोल रहा था तो मुझ पे तो तरह तरह के आरोप लगाए जाते। देखा 2-4 ढक्कनों को देखा ना, आपस में अब लड़ाई कर रहे हैं। फिर भी इतने ढीठ बेशरम है कि ये बोल रहे हैं ना कि जो खुलेगा तो सबसे पहले मेरे ग्रुप में आएगा। अबे आएगा तेरे ग्रुप में, क्या कि तेरा तो जीजा जी लोग है वहाँ पे। लेकिन ये तो बता कि उसके लिए तू कर क्या रहा। घर से कभी एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो बता, तुमने कुछ किया है। अबे तुम्हारे पास नहीं है, सुअर के पास नहीं, तो कुत्ते जो तुम भौंक रहे हो, बार बार ऑडियो डाल रहे हो या मैसेज करो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने सांख्यिकी के लिए कुछ किया हो कभी, या किसी धरना प्रदर्शन में आए हो। दोनों कुत्ते सुअर की भांति लड़ रहे हैं तो लड़ने चाहिए। मैंने कहा था, और लोगों को मना करते हैं कि भाई किसी की मदद मत करो। भाई अर्थ एक ऐसा चीज़ है, अर्थ मतलब पैसा, एक ऐसा चीज़ है जब संघ को बिलोंग करते हैं तो इसमें है ना किसी एक की सहभागिता नहीं होती है, सारे लोगों की सहभागिता होती है। कुछ लोग पिछले ऑडियो वीडियो में थोड़ा सा परेशान हो गए कि बार बार कह रहे हैं कि मनोज वर्मा ये नाम ले रहा है, ये नाम ले रहा है, ये बोल रहा है। ये मैंने कहा, पहले अक्षरत से मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने संख्या बताई थी, लेकिन क्या कहा था कि आगे के लिए सोच रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ,
फिर कह रहा हूँ, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप लोग अपने से ज़्यादा अनुमान लगाते हैं। जो लोग न्यायालय की शरण में अपनी नौकरी की मांग के लिए गए थे, सही समय पे सभी जो जरूरी रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा किए, अहर्ताओं को, उनका हुआ है। फिर चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, 2010 हो, 12 हो, 13 हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। काम किया हो, काम नहीं किया हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब आप लोग फिर इसी में बोलिएगा ना कि अरे मनोज वर्मा बोलता है, इसे दूसरा बोलता है। दूसरा क्या बोलता है? घर बैठे लोग कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। या एक दिन जाएंगे, अपने हजारों दिन के फोटो दिखाएंगे। तो वैसी बातों को आप अगर मानते हैं तो मानते रहिए। आज आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह फोटो वायरल किया मेरे साथ बाढ़ के कुछ लोग, जिसमें राजीव, सुबोध, सनोज, ब्रजेश मोकामा का, मैं खुद, 2 और धर्मेंद्र, और एक का नाम याद नहीं आ रहा, वो लोग गए थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी बातें कौन लोग रख सकते हैं, उनके सामने बोल सकते हैं। उन्हें आवेदन भी दिया, उनसे बहुत देर तक बात भी हुई, करीब 45 मिनट से ज़्यादा हम लोग उनके पास बैठे रहे, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अरे तो इनके आवेला चाहलो 2-3 दिन पहले माननीय से मिलने लियो, और वो हमारी बातों को वहाँ रख देते। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिन के अंदर में ये बात रख दें। कल किसी जगह भेज रहे हैं, वहाँ से भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के पास भी ये मैटर आपका रख देता हूँ, ये काम हम करवा देते हैं, हम अपने तरफ से पूरा जोर लगा देंगे। सब ठीक हो ने? बोले ठीक। अब बहुत देर तक इस संदर्भ में बात हुई, और कल एक जगह भेजे हैं, एक जगह मुझे अपने स्तर से जाना है। मैंने आप लोगों को पहले कहा, मैंने आप लोगों से पहले पूर्व में भी कहा कि मुझे कहा गया कि कहीं ये चुनावी एजेंडा में ना चला जाए, और मैंने आपसे वादा किया कि जहां तक मेरी औकात होगी मैं इसे चुनावी एजेंडे तक नहीं जाने दूंगा। अपने स्तर से जितना प्रयास करना होगा कर रहा हूं, औकात से बढ़कर। मैं, आप लोग तो मुझ पे आरोप लगा देते हैं कि ये यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, या फोटो खिंचा कर डाल रहा है। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि फ़ोटो डालने देगा, काम की बातें करें। तो वैसे गधों को बताना चाहता हूँ कि बिना देखे तो आप लोग विश्वास करेंगे नहीं। जब बोलता था, जब नहीं डालता था तो बोलता था ये झूठ बोल रहा है। अब जब डाल रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ, तो आप लोग को इसमें भी नानी, कुछ लोगों की नानी मर रही है। अब बताइए कि ऐसे कुत्ते कमीने घटिया इंसान है, चित भी मेरा, पट भी मेरा, खड़ा हुआ तो भी मेरा। यानी उनको कुछ नहीं, केवल काम की बातें चाहिए, तो उनका बाप का जैसे गुलाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो उम्मीदें लगाए हुए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब हो जाएगा तब हम मदद करेंगे, या बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया ना कि उसका दुकान बंद हो गया। दुकान, मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखा, मैंने कुछ दुकान नहीं खोल रखा। और कितने लोग मदद किया ना, बेशर्मों की हद है हमारे संग में। चंद लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, चंद लोग ही हैं ना जिन्होंने मदद किया। बाद बाकी तो कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में झगड़ते रहते हैं, केवल आरोप लगाते हैं। क्या आप परिणाम की भी आशा करेंगे? और अगला क्या आपके लिए दौड़ेगा तो वो क्या किडनी और अपना आँख बेचेगा?
बहुत सारे लोगों का कहना है ना कि जब काम हो जाएगा ना तो आपको है ना सहयोग राशि दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। नहीं चाहिए, मुझे फ्री की खैरात नहीं चाहिए। मरीज को अगर बोल दिया जाए कि जब आप ठीक हो जाएगा ना तब कोई आपको ये दावा चलेगा। जब साला मरीज मर ही जाएगा तो वो करेगा क्या? इसी तरह से ना आपके पैसे पे मुझे कोई गुमान नहीं है। मैं जो आप देते हैं ना आप ही के हित में खर्च करता हूँ, अपने लिए नहीं करता हूँ, अपने लिए नहीं करता हूँ। उसमें ना मेरा बाल बच्चा का गुजारा होता है, पत्नी का आता हो, इतना नहीं, इतना घर मेरा काबिल है, इतना घर है मेरा मजबूत कि वो उसको संभाल लेता है। आरोप लगाने वाले उनको क्या खर्च है? उनको तो केवल फोन पे ना सेखी बघारनी है ना, कुत्तों और सुअर को। जिनको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है ना, रातों की नींद खोल उड़ानी पड़ती है। आप लोग सोचिए ना। लेकिन मैं उस पे नहीं जाता हूँ। अभी 2-4 दिन में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अपने स्तर से करने वाला हूँ। थोड़ा समय दीजिए, नए मुख्य सचिव आए हैं, थोड़ा सा समय चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे चैनल से आएगा, पे पहला न्यूज़ आएगा, तो उनके न्यूज़ आ सकता है, मान लिए घर बैठे हुए। तो ऐसे कुत्ते अंधे बहरों को क्या बोलेंगे, बेशर्मों को क्या बोलेंगे? और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस संदर्भ में बात भी करूंगा और कल एक जगह भेज भी रहे हैं, वहाँ से आगे की कार्रवाई के लिए भी जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि मैं जहाँ तक संभव हो सके आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग भी मेरी मजबूरी समझिए। आप लोग परिणाम क्या था करें? क्या बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं जब हो जाएगा तब। तो भैया एक चीज़ बताइए, जब आप कोर्ट बहुत दिन हो गया कोर्ट में जब आप किसी ज़मीन जायदाद का या किसी प्रकार के कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो वो लंबी प्रक्रिया चलती है ना। तो क्या बीच में आप कोर्ट जाना छोड़ देते हैं या सारा चीज़ छोड़ देते हैं? नहीं ना, वो तो लड़नी है ना। जब मैं जान गया हूँ और ये पूरा निश्चित हो चुका है कि जब भी होगा इन्हीं लोगों का होगा, ऐसे ही लोगों का होगा। इसके लिए थोड़ी सारी लड़ाई निकल गई, पूरा ऊँट निकल गया, केवल दुम बाकी है। उस दुम को भी बाहर निकालने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ ना। मैं सोया हुआ नहीं ना हूँ। देखा 2 दिन अगर न्यूज़ नहीं देता हूँ तो सारे लोगों की नानी दादी एक हो जाती है। वहाँ से भी बोला गया और कल अन्य स्रोतों के पास भी जाना। लेकिन भैया जो आरोप लगाते थे कि ये दुकान खोल कर रखा, उसका दुकान बंद कर दी, तो आप लोग सोचिए, आप लोग इनसे पूछिए कि इन्होंने आज तक कुछ किया सांख्यिकी के लिए? केवल झूठे मूठे आरोप लगाने के लिए, कुत्ते या सुअर के तरह, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और कौन आपके लिए खड़ा है, कौन आपके लिए, और कौन वैसे लोग को जानता हूँ कि जो आपकी आवाज़ वहाँ तक उठाएंगे, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। वैसे लोग नहीं, वैसे लोग जिनका फोटो आप लोग वायरल करते हैं ना, वो लोग नहीं उठाएंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस संदर्भ में हम बात करेंगे। 2 दिन पहले तेलना तो सामने बात कर देती हो, और बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। हमारी मजबूरियों को समझा और सही मार्ग निर्देशित किया। उस पर मैं कल से ही कल जाऊंगा ही, अमल करूंगा ही। लेकिन और भी चंद लोगों को पकड़ना, और यही काम है ना। अगर ऑफिस नहीं घुमाया गया होता, लोगों को बरगलाया नहीं गया होता था, अब तक परिणाम आपके सामने होता, आप लोगों के सामने होता। लेकिन क्या करें, ऐसे बरगलाए लोग ना कि लोग मुझे ही गाली देने लगे और उनको खुदा मान लिया, भगवान मान लिया। करना धरना कुछ नहीं, लेकिन डीलिंग तो ऐसा देंगे ना जैसे लग रहा है मुख्य सचिव तक है ना, उनसे डायरेक्ट बात होता है। तो ऐसे फ्रॉडों को पहचानिए। वो तो चाहेंगे, कभी आप लोग को सामने बोलेंगे पंचायत अलॉटेड का हुआ, तो कभी ये हुआ। मुझे बरगलाने की आदत नहीं है। शुरू से आप जानते हैं कि मैं बहुत भट्ठा हुआ आदमी हूँ, बोलता हूँ बहुत रफ। जब मूड में आता है ना तो बहुत रफ बोलता हूँ। मुझे चुगली करना, जी हुजूरी करना पसंद नहीं आती। मैं खरा खरी आदमी, जो बोलूँगा मुंह पे बोलूँगा, पीठ पीछे नहीं। और मुझे कोई बरगला दे मैं उसे छोड़ता भी नहीं।
चाहे वो बड़ा दिग्गज हो या छोटा हो। और जो लोग मेरे करीबी रहेंगे ना, वो जानते हैं कि मनोज वर्मा क्या बोलता है और क्या करता है। मेरे कथनी करने में अंतर नहीं होता। सुबह कुछ बोलूँगा, दोपहर कुछ बोलूँगा, रात कुछ बोलूँगा, ये नहीं होता। कल से मेरा सारा प्रयास यही रहेगा कि यथाशीघ्र इसको किसी भी हाल में कमेटी के निर्णय की अनुशंसाओं को लागू करवाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो करूँगा, और इसको चुनावी एजेंडे में जाने नहीं देने का प्रयास करूँगा। और क्या बोलूँ। अब वहाँ से तो आश्वासन मिला ही है और आगे का जो अग्रतर कार्रवाई है, लेकिन इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। सब अपनी लड़ाई समझिए, आगे आपकी मर्जी से ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, मनोज वर्मा सही है, तो वीडियो को कम से कम ना कोड़िया के जैसा ना मत बैठिए, कम से कम लाइक करके जाइए। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, तो जिसे पता भी चले कि कितने लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी भी संघ के हों। जब होगा, मैं जब भी बात कर रहा हूँ ना, तो 30 सदस्यीय कमेटी के जितने समूह है ना, सबके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जानता हूँ सबका भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक का खुलेगा तो सबका खुलेगा, और मेरा कोई भी आवेदन इसी संदर्भ में जा रहा है। आगे आप लोगों की मर्जी, जो बोलना था बोल दिया। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ वैसे लोगों का जो मेरा समय समय पर मदद करते रहे, चाहे रवि रंजन हो या फिर आपका क्या बोलते हैं भारद्वाज भाई हो, महेश भाई हो, आलम हो, इसके अलावा बहुत सारे लोग में मतलब कि 1000 नहीं 100 के नीचे हैं, जितना उनसे क्षमता हो। अभी तक 100 से नीचे ही जो लोग हैं उन्होंने किया। अब बात तो करते कि भैया मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, तो जितने लोग दिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, सलाम आपको मेरा। और सबका नाम लेना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन धन्यवाद उन सभी लोगों का, सुनील भाई लोग का, सभी का, विजय गौड़ का, आलम का, तरुण जी का, वैसे सभी लोगों का धन्यवाद। और इंतज़ार कीजिए, जो भी संभव हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और उसको अपने मंजिल तक पहुँचाने का यथाशीघ्र प्रयास में लगा हुआ हूँ। और कल कुछ विशेष जगह जाना और उनके द्वारा भेजा गया है, वहाँ से भी जाना है, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन आज बहुत अच्छी वार्ता हुई, और उन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारे साथ हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। लेकिन आप लोग भी अपना, मेरा कर्तव्य तो आप लोग याद दिला देते हैं, लेकिन आप लोग अपना कर्तव्य क्यों भूलते हैं। इससे ज़्यादा कोई बोल रहा है दुकान खोला है ना, दुकान खोला कि क्या खोला ये आप भी जानते हैं, अब मैं भी जानता हूँ, और कितने लोग मदद किए उन लोगों का दिल भी जानता है। अब बात बाकी मूर्त का धन्यवाद, किसी मुर्दे को जगाया नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। निश्चिंत रहिए, जब तक जिंदा हूँ इसको पूरा करके ही दम लूँगा, और ये उम्मीद करता हूँ कि इसको चुनावी एजेंडे में नहीं जाने दिया जाए। इसके लिए अपने तरफ से जितना भी बेहतर प्रयास करना होगा वो करने का प्रयास करता रहूँगा। कामयाबी काफ़ी नज़दीक है, बस आप लोगों की दुआओं और सहयोग की आवश्यकता है। आगे आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं तो जाकर अपने स्तर से सच्चाई का पता लगाइए, मेरी बातों पर मत रहिए। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद, शुभ रात्रि।